हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपनी स्टडी के लिए बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे रात को सोते टाइम पे। क्योंकि हम एक जगह गए हुए थे, हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी। तो वहाँ पे हम बहुत लेट हो चुके थे। फिर लेट ही हमने खाना बनाया था। खाना बनाने के बाद में मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो वो गए थे किसी काम से। तो फिर मेरी बेटी जो है वो बहुत छोटी है, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी 1.5 साल की भी नहीं हुई है। वो क्या करती है, वो गोदी ले लो गोदी ले लो करती रहती है। और गोदी लेने के लिए फिर उसको लेके बैठना पड़ता है। फिर खाना बनाने में मैं बहुत लेट हो गई थी। ऊपर से थोड़ी तबीयत डाउन है। अब कोई और तो साथ देने वाला है नहीं ससुराल में, तो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। और लाइफ में तो मेरी जो पढ़ाई है ना, आज तो ऐसी अजीब हुई कि पूछो नहीं। क्योंकि जब मैं पढ़ने के लिए बैठी तो बहुत टाइम हो चुका था। तो उसके बाद में मैं सारे काम करने लगी। मैं मुश्किल से आधे घंटे ही पढ़ी आज सुबह। आज मैं बहुत टाइम बाद ही आधे घंटे पढ़ी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा 2 घंटे अपनी सुबह देती हूँ, चाहे कितने बजे भी कैसे भी दूँ मैं। लेकिन आज मैं जल्दी जल्दी सब जल्दी जल्दी हो रखा था। और मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ तो उठ ही जाती है। या तो उसको सुलाओ, नहीं सुला पाओ तो फिर उसका ख्याल रखो, उसके बाद में अपनी स्टडी करो, फिर उसका खाना पीना हो जाता है। तो इस तरीके से हो जाता है लाइफ में ना। कभी कभी लगता है कि अरे यार छोड़ो, अरे यार छोड़ो, तो ऐसा नहीं करो। क्योंकि ना ऐसा तो हमें लगता रहेगा। लोगों के ताने से बचने के लिए मैं एक उपाय बता रही हूँ कि आप सबके सामने स्टडी मत करो ना। कुछ चीज़ें ना गुप्त होती हैं, यानी कि किसी को नहीं बताओ कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। आप मतलब कमरे में चुपचाप पढ़ाई करो। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको शो करो, सबको दिखाओ कि देखो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इस तरीके से नहीं करो, क्योंकि ना ये आपके लिए ही बेकार है, आपके लिए ही ठीक नहीं है। क्योंकि आधे लोग मजाक उड़ाते हैं, आधे लोग तो इसका ये कहते हैं कि लोग काम धाम तो कुछ है नहीं, बस फ़ोन पकड़ के बैठ जाती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है और आज भी हो रखा है। तो इसलिए आपको खुद ही पढ़ाई करनी है और चुपचाप पढ़ाई करनी है। मतलब ये समझ लिए गुप्त रूप से आपको पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से तो मैं करती हूँ। कभी कभी जिस रूम में मैं रहती हूँ, मतलब मैं पढ़ाई करती हूँ वो अलग है और रहती हूँ मैं वो अलग है। तो ये समझ लिए कि ये किसी का रूम है, वो जो जिनका रूम है वो अभी यहाँ पे है नहीं। तो इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। अब देखो वो जब आ जाएंगी तो फिर मुझे अपने रूम में भागना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत शोर भी होता है। और फिर मेरी बेटी जग जाती है, अंधेरा होता है तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। और अगर मैंने लाइट जला दी तो मेरी बेटी नहीं पढ़ने देगी। तो ये लाइफ में चलता रहता है। और एक और बात आपसे मैं बोल रही हूँ कि सुपर टेट के लिए बहुत सारे व्यक्ति ये बोलते हैं ना कि अरे सुपर टेट क्या दिक्कत है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बीएड के लिए। तो अगर आप बीएड करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो मेरी देख लीजिए और सुन लीजिए एक बार कि अगर आप बीएड करना चाहते हो तो प्लीज़ मत करो। क्योंकि देखिए अब बीएड भी ख़त्म होने वाला है और जो आपका बीटीसी है वो भी ख़त्म होने वाला है। तो सोच समझ के करिएगा, डिसीजन लीजिएगा कि आपको लाइफ में क्या आगे करना है। तो बीएड की बजाय अगर आप इस साल मतलब 2 साल के लिए अगर बीटीसी करते हो तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत पेपर हाई जाता है। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि बीएड करने के बहुत फ़ायदे हैं, तो हाँ फ़ायदे तो हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं अपने। तो मेरी एक बात सुन लीजिए। आप पहले बीटीसी के बारे में यूट्यूब पे सर्च करिए, यूट्यूब से जानिए। उसके बाद में फिर आप डिसीजन लीजिए। इतनी जल्दी मत करिए, क्योंकि फिर वो समय वापस नहीं आता, आपके पैसे वापस नहीं आते, आपकी मेहनत वापस नहीं आती। ठीक है। तो जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ में हो। तो पहले आप यूट्यूब पर सर्च करिए कि हमारे लिए क्या फ़ायदे में है, क्या हम फ़ायदे कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए किसी भी चीज़ की। तो कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब करना मेरा